गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग अ नंबर्स एक्सरसाइज 1.5। अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ना है, रोमन नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोमन नंबर्स होता क्या। एक होते हैं इंडियन नंबर्स, मतलब हमारे भारत में जिन नंबरों को नंबर सिस्टम चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इस नंबर सिस्टम को मानते हैं। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में एक रोमन नंबर सिस्टम है जो कई देशों में चलता है। फॉरेन के देशों में, दुनिया के कई हिस्सों में इसे ऑफिशियली माना गया और मानते हैं। क्या है रोमन नंबर सिस्टम। अब हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया का 1 रोमन के किस नंबर से लिखा जाता है, 2 को किस नंबर से लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1 इंडिया का 1 है, तो रोमन में उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे 1 को। 2 को भी 1 2 लाइनें लगाते हैं, जैसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं ना, वर्टिकल लाइन सॉरी, तो ऐसे वर्टिकल लाइन को 1, अगर 2 है तो 2 लाइनें, 3 है तो ऐसी 3 लाइनें लगानी है। 4 में थोड़ा सा फर्क है, क्या, एक लाइन और ऐसे वी बनाना है, हमारा इंग्लिश का लेटर वी और साथ में 1। इसका मतलब है वी में से एक माइनस करना। क्यों, 5 का मतलब होता है वी। अब v का मतलब 5 है, तो अगर 1 इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब 5 में से 1 माइनस करो, कितना हो गया, 4। ठीक है, ये मतलब है। मतलब अगर कोई भी चीज़ लेफ्ट साइड होगी तो उसको हमने माइनस करना है, अगर कोई चीज़ राइट साइड होगी तो उसको हमने ऐड करना है। अब जैसे 6 है तो v1 एक लाइन होगी, मतलब 5 + 1 राइट साइड है ना, तो इसको ऐड किया, कितना आ गया, 6। 7 है v2 हो गए, 8 है v3 हो गए। अब 9 और 10 में क्या है, 10 का उन्होंने खास नंबर दिया है x, जैसे 5 का खास नंबर v है, 10 का x है। तो अब 9 का मतलब 10 में से 1 माइनस करना, तो 1 इधर लगाऊंगी, मतलब 10 - 1 9, ये लेफ्ट साइड पे हो गया 1, तो इसका मतलब माइनस करना। अब 50 100 500 1000 के कुछ खास है, क्या, 50 का L, 100 का C, 500 का D, 1000 का M, ये है। ठीक है, जैसे 5 10 50 100 500 1000 और 1, ये खास है, बाकी इन्हीं पर बनाए गए हैं। ठीक है, अब हमको ये याद हो गए, तो अब हम इसी से रिलेटेड हमारी 1.5 एक्सरसाइज करते हैं। तो ये है हमारी 1.5 एक्सरसाइज, 3 क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू कर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। कहता है इसमें से कौन सी बातें गलत है, कौन सी सही है। तो पहला देखे, पहला है हमारे पास IC। आई का मतलब 1, सी का मतलब मेरे पास क्या होता है, 50, L होता है, C 100 होता है, D होता है 500 और M होता है मेरे पास 1000, यही है। तो अब C का मतलब 100 है, तो 100 में से 1 लेफ्ट साइड पे, तो माइनस करेंगे, तो ये रॉन्ग है। कभी भी 100 में से 1 नहीं माइनस होता, 10 माइनस होता है। ठीक है, 1 सिर्फ V में से माइनस होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। B है मेरे पास VD, वही बात, V कभी माइनस नहीं होता, जब भी हमने, जैसे 500 है, D है, तो D में से 500 में से हम C माइनस कर सकते हैं, V5 नहीं माइनस कर सकते। लेफ्ट साइड पे V लिखा तो इसका मतलब माइनस करना है, पर D का मतलब 500 में से 5 नहीं माइनस होता है, 500 में से 100 माइनस कर सकते हैं, C माइनस कर सकते हैं, V नहीं। तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत, मीनिंगलेस। C पर चलते हैं, X है, उसके बाद C V, ये है। अब C का मतलब 100 है, तो X का मतलब क्या है मेरे पास, 10 है, तो 10x, C का मतलब क्या हो गया, 100 - 10, तो कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब V ट्रिपल डबल का क्या मतलब होता है, 8, तो 90 प्लस, अब ये राइट साइड पे, तो 90 में 8 ऐड हुए, तो क्या हो गया, 98, तो ये मेरा सही है। तो मीनिंगलेस कौन सा हो गया, A और B मीनिंगलेस हो गए, अभी तक C सही है। अब D की बात करते हैं, तो चलिए D है मेरे पास, कौन सा D, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास है 1VC, यही है, तो 1VC। तो ये अब 1V राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब इसको माइनस करना है। C का मतलब क्या है मेरे पास, C का मतलब मेरे पास 100, 100 - 4, तो ये भी गलत है। ठीक है, V कभी भी राइट साइड पे नहीं हो सकता, 100 C के राइट साइड पे या तो X होगा या क्या होगा, L। ठीक है,
तो उसी तरह अब ई देखते तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, मीनिंगलेस। अब लास्ट देख लेते हैं ई कौन सी ऑप्शन है, एक्स एम। तो उसी बात है, अब यहाँ पे देखो एम क्या, एम मेरे पास 1000 है। 1000 के लिए अगर मैं इसका मतलब समझूं कि एक्स लेफ्ट साइड पे है तो 1000 में से 10 माइनस किया 990, तो ये भी गलत है। एम के लिए लेफ्ट साइड में डी होना चाहिए, सी होना चाहिए, पर एक्स नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मेरे पास अब मीनिंगलेस कौन कौन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए मीनिंगलेस है, बी मीनिंगलेस है, डी मीनिंगलेस और ई मीनिंगलेस है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे ए बी डी ई आर मीनिंगलेस। ठीक है जी। तो अकेला हमारे पास सही कौन सा हो, जो उन्होंने क्वेश्चन दिए उसमें से सही ऑप्शन कौन सी है, सी। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। कहता अब उन्होंने रोमन दिए हुए हैं, हमने इसको हिंदू मतलब हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है वो लिखना है। ठीक है, इंडियन सिस्टम में इसको क्या लिखते हैं वो लिखना है। तो चलिए पहला एक्स एक्स वी। अब एक्स एक्स वी का मतलब क्या है, एक्स वी जो है उससे छोटा है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे पहले एक्स का मतलब 10, दूसरे एक्स का मतलब 10, वी का मतलब क्या होता है 5, तो कितना हो गया, वी राइट साइड पे इसलिए ऐड किया, 10 + 10 20 + 5 क्या हो गया 25। अब बी देखूँ, एक्स एल वी। ठीक है, अब इन तीनों में बड़ा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो तीनों में बड़ा एल है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लूँ, वी का मतलब 5 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है। ठीक है, सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब मेरे पास 500 होता है। अभी इतना ही लिखते हैं। ठीक है, तो इन सब में बड़ा एल है, 50 है, तो एक्स 50 के लेफ्ट साइड पे इसका मतलब माइनस करना है, तो क्या लिखूंगी, एक्स एल का मतलब 50 - 10 कितना हो गया 40। अब वी कहाँ पे है, राइट साइड पे है, तो इसका मतलब 40 + 5 तो क्या हो गया, ये मेरे पास 45, तो इसका आंसर कितना आ गया 45। ठीक है जी, तो चलिए अब सी कर लेते हैं। सी है L XX 1x। ठीक है, तो इन सब में बड़ा वही बात, एल है तो एल की ये सारी चीज़ें राइट साइड में, इसका मतलब सबको ऐड करना है। एल की वैल्यू 50, एक्स की वैल्यू 10, फिर इस एक्स की वैल्यू 10 प्लस, अब इस चीज़ की अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो इसकी वैल्यू क्या है 9 है, 1x, क्योंकि 1 जो है x के लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब 10 में से 1 माइनस किए 9, तो ये 9 हो गया, तो कितना हो गया 50 60 70, तो ये हो गया मेरे पास 79। ठीक है जी, तो आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या है, डी ऑप्शन देखते हैं। तो डी है मेरे पास XC1x, यही है। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है वही देख लेती हूँ। सी का मतलब मेरे पास होता है 100। ठीक है, तो डी का मतलब सिर्फ डी का मतलब होता है 500 और एल का मतलब 50, यही है। तो अब मेरे पास एक्स जो है सी के लेफ्ट साइड में है, मतलब सी में से एक्स माइनस करना है, मतलब 100 - 10। ठीक है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक्स सी का मतलब है 100 - 10। ठीक है, तो कितना हो गया 90 हो गया। अब ये जो 1x इसका मतलब 9 है, तो 90 + 9 क्या आएगा, 90 + 9 कितना हो गया 99। तो ये था 99 की वैल्यू, जबकि उन्होंने हमें 99 की क्या दी थी पहले क्वेश्चन में, ये दी थी, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं है, 99 की एक्चुअल में क्या होती है ये बनता है। ठीक है जी, तो चलिए अब आगे ई ऑप्शन कर लेते हैं। CLX1V। तो सी का मतलब क्या है मेरे पास 100। ठीक है, अब जो एल देखिए ये सारी चीज़ें सी से छोटी हैं और राइट साइड में, तो इसका मतलब ऐड करना है। सी का मतलब 100, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10 और इसका मतलब 4 हो गया, तो कितना हो गया 100 + 50 150 + 10 160 और 4 कितना हो गया 164। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं एफ ऑप्शन पे। तो एफ है मेरे पास DCLX. अब यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेती हूँ मैं, ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो सी मेरे एल है 50। ठीक है जी, सी है मेरे पास 100, डी है मेरे पास 500, यही है। अब ये जो है डी के सारी ऑप्शंस जो है वो डी के राइट साइड पे छोटी वाली हैं, तो इसका मतलब सारी ऐड होंगी 500। डी का मतलब 500, सी का मतलब क्या है 100, अब एल का मतलब क्या है 50 और एक्स का मतलब क्या है 10 और ये 2 का मतलब क्या है 2, तो कितना हो गया 500 + 100 600, 50 660 662, ये हो गया।
एफ के बाद अब जी ऑप्शन देखते हैं, डी एल एक्स 1x, ठीक है। तो वही डी सबसे बड़ा है और बाकी ऑप्शंस जी की राइट साइड में, तो ऐड करूँगी। डी का मतलब 500, एल का मतलब 50, अब इस एक्स का मतलब 10 और इस 1x का मतलब 9, ठीक है, क्योंकि 9 ही है। तो 500 + 50 550, 560 और 569 ये हो गया। तो अब आगे कर लेते हैं। अगली ऑप्शन है मेरे पास एच की, ठीक है। एच है मेरे पास डी सी सी एल एक्स वी 1, ये है। बहुत बड़ा है, इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी तो हम अगले में कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से करते हैं। तो क्या है मेरे पास, ऑप्शन क्या थी, एच की थी ना, तो क्या था देख लेते हैं हम दोबारा से अच्छे से। तो ये थी मेरे पास एच, डी डबल सी एल एक्स वी आई, डी डबल सी एल एक्स वी आई, तो ये थी मेरे पास। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या थी, डी डबल सी एल एक्स वी आई, डी डबल सी एल एक्स वी आई, तो ये थी। तो अब हमने देखा ये सारे डी से छोटे हैं राइट साइड पे, तो ऐड करूँगी। डी का मतलब 500, सी का मतलब क्या है मेरे पास 100, इस सी का मतलब भी 100, एल का मतलब 50 और एक्स का मतलब 10, अब वी का मतलब 5, इस 1 का मतलब 1, तो कितना बने 500, 600, 700, 750, 760, ठीक है, यही है। तो ये 765, 766, तो क्या बना 766, ठीक है। अब आगे आई ऑप्शन की बारी है। तो आई ऑप्शन की स्टेटमेंट देख लेते क्या है, सी डी ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल 1, सी डी ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल 1, तो वही है। अब देखिए जो सी है वो डी से छोटा है और लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब इसको माइनस करना है। पहले सी डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब होता है मेरे पास 500 में से हमने सी माइनस किया तो कितना हो गया 400, ये हो गया, ठीक है। तो अब आगे करें, अब इसको देखूं मैं। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास 10 प्लस इसका मतलब भी 10 प्लस 10 प्लस वी का मतलब 5 प्लस ये कहते 1 2 3, तो 3 हो गया। तो अब इन सबको ऐड किया तो कहते 400 10 20 30 35 35 38 हो गया। तो कितना आंसर आ गया 438, ठीक है। 400 + 38 तो कितना आ गया 438, ठीक है जी। अब आगे लास्ट ऑप्शन जो है वो आपने खुद करने के, मैं करवा दूँ, चलिए मैं ही करवा देती हूँ। तो आई जे ऑप्शन है जो लास्ट है, वो भी देख लेते क्या है, फिर आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, एम डबल सी एक्स एल वी आई, यही है। तो एम डबल सी एक्स एल वी आई, तो एक बार वेरीफाई कर लेते कि हमने सही लिखा है। तो एम डबल सी एक्स एल वी आई, यही है, एम डबल सी एक्स एल वी आई, ठीक है जी। अब m का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं m से छोटी हैं राइट साइड पे, तो इसका मतलब ऐड करना है, कोई भी चीज़ हमने माइनस नहीं करनी। तो c का मतलब 500, ठीक है, c का मतलब नहीं, c का मतलब 100 होता है ना, तो इसीलिए मैं साइड पे लिख लेती हूँ कि c का मतलब 100 है, l का मतलब 50 है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। d का मतलब होता है 500 और m का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो c का मतलब 100, फिर c का मतलब 100, x का मतलब 10, अब l का नहीं, अब देखिए x जो है l से छोटा है, l का मतलब 50 है, x का मतलब 10 है, पर लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है, माइनस करना है, यही बात है। तो इसको मैं इरेज करके क्या करूँगी, ब्रैकेट में लिख लेती हूँ या, ठीक है, 50 - 10, ठीक है, प्लस अब v का मतलब 5 प्लस अब ये 1 का मतलब 1, ठीक है। तो अब क्या 1000 1100 1200 प्लस 50 में से 10 माइनस किए 40 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 1246, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 1246, ठीक है जी। तो आई एम श्योर अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब हमने अपने हिंदू अरेबिक रोमन को हिंदू अरेबिक में कैसे कन्वर्ट करना है, जिस नंबर सिस्टम से हम ज़्यादा जान पहचान है हमारी 1 2 3 से, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका उलट है, अब हमें इंडियन सिस्टम दिया हुआ है, हमने रोमन नंबर लिखने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए है 29, अब 29 मतलब क्या है 30 है ना, पहले 20 लिखें, 20 कैसे लिखेंगे, एक्स 10, एक्स का मतलब क्या होता है मेरे पास 10, तो 2x लिख दिया। अब 9 लिखना है, 9 का मतलब क्या होता है मेरे पास 1x, तो ये लिखा गया, ठीक है। अब बी पार्ट क्या है, यहाँ पे देखूँ 63 है, तो पहले 60 लिखूँगी, 60 कैसे लिखते हैं
60 देखें। अब 50 का क्या होता है, L 50 होता है ना, तो L लिख दिया 50, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है L किसके बराबर होता है 50 में। अब उसमें 10 और ऐड करना है, तो X को मैं कहाँ लिखूँगी, ऐड वाली चीज़ हम हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं। अब 3 और लिखना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 डाल दिया, ठीक है। अब सी ऑप्शन क्या है, 94। 94 को कैसे लिखूँगी, 100 मतलब है ना, 100 का मतलब क्या होता है, सी 100 का होता है। अब उसमें से हमने क्या करना है, 90 लगाने हैं, तो इसका मतलब x लिखूँगी, 100 में से 10 गए 90। 4 चाहिए तो 4 ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया। अब डी देखूँ तो क्या है, 99, तो वही हमने 99 कैसे लिखना था, पहले 100 में से 10 माइनस किया, 100 में से 10 माइनस के 90, अब 9 लिखना है तो 1x हो गया, ठीक है। तो अब आगे कर लेते हैं। अब हमने लिखना है ई क्वेश्चन क्या है, 156। तो 100 के लिए मेरे पास क्या था, सी था, 50 के लिए एल था, ठीक है, 6 के लिए V6, यही है ना। तो देखिए इसको मैं कैसे लिखूँगी, 100 + 50 + 5 + 1, तो 100 का सी, 50 का एल, 5 का ये, तो ये हो गया। अब एफ की बारी है, 293, यही है। अब 293 का मतलब हमें 200 चाहिए, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूँगी, 200 का तो कोई साइन ही नहीं होता, 100 का होता है, ठीक है। अब उसके बाद कैसे लिखूँगी मैं, अब मुझे 90 चाहिए, तो 90 का मतलब क्या है मेरे पास, ठीक है, 90 चाहिए तो +3 चाहिए। अब 100 का मतलब मेरे पास क्या है, सी होती है ऑप्शन, फिर सी। अब 90 का मतलब मेरे पास एक्स सी, क्योंकि 10 में से x लेफ्ट साइड पे आ गया तो माइनस हो जाएगा, 3 का मतलब 3 हो गया, ठीक है जी। तो चलिए अब आगे कर लेते हैं जी ऑप्शन। अब जी ऑप्शन है 472। 472 मतलब अब मुझे 500 में से 100 माइनस करना है, तो ये 400 + 70 को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 50 + 10 + 10 + 2, यही है। अब 400 का मतलब 500 में से 100 माइनस करना है, 500 का मतलब क्या होता है मेरे पास, 500 का मतलब होता है डी, 100 माइनस करना है, तो यहाँ पे सी आ गया। 50 का मतलब मेरे पास एल होता है, ठीक है। 10 का मतलब 2x और 2, ये तो ये आंसर आ गया। अब एच क्या है, 638, तो अब 600 मतलब 500 + 500 + 100 + 30 + 8, यही है। तो 500 का मतलब मेरे पास क्या हुआ, डी, ठीक है। 100 सी, 30 मतलब 3 टाइम्स x, अब 8 मतलब 5, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो चलिए अब आगे कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, आई पे आ गए हम, ठीक है। तो आई क्या है मेरे पास, 1458 है, तो 1000 लिखना है, मतलब 1000 का मतलब अब 1000 प्लस, अब मैं क्या लिखूँगी, 500 400 लिखना है ना, +50 + 8 है, तो 1000 का मतलब मेरे पास m आ गया, 400 मतलब मेरे पास आएगा सी डी, क्यों, क्योंकि 500 में से 100 माइनस करूँगी तो 400, 50 का मतलब एल, 8 का मतलब 3 आ गया। अब आ गया जे, तो ये है 948, तो 948 का मतलब 1900 + 40 + 8 है। अब 900 का मतलब मेरे पास क्या है कि 1000 में से मैंने 100 माइनस करना है, मतलब सी एम आएगा, ठीक है, कि एम 1000 में से 100 माइनस किया, 40 के लिए मेरे पास क्या आएगा, 50 में से 10 माइनस किया, 8 का मतलब 1, ये आ गया, ठीक है जी। अब आगे के ऑप्शन, वो आगे 199 मतलब 100 + 99 है ना, 90 + 9, यही आएगा। तो 100 का मतलब मेरे पास क्या आ गया, ठीक है। अब 100 का मतलब मेरे पास आया है सी, 90 का मतलब एक्स, और सी है ना 90, यही हो गया, 9 का मतलब 1x, तो ये हो गया, ठीक है जी। अब बारी है अगले क्वेश्चन की, ये हो गया। तो अब शुरू कर लेते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आई जे के एल की बारी है ना मेरी, तो चलिए एल के ऑप्शंस लिख लेते हैं। एल की है 499 है, तो 499 को कैसे लिखूँगी, अब 499 को कैसे लिखना है, मतलब 400, ये हमने लिखा नहीं अभी, 199 लिखा ना, 400 + 90 + 9, 400 का मतलब 500 में से डी में से सी माइनस करना, यही है। 90 को मतलब एक्स सी, 100 में से 10 माइनस करना, 9 का मतलब 1x, ठीक है जी। एल के बाद एम ऑप्शन क्या है देखते हैं,
तो एम ऑप्शन है मेरी, अब देखूँ एम ऑप्शन है 699। चलिए 699 299 आप लोग करोगे। अब ओ और पी करती हूँ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपने करने, अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं 999 और 1000 करूँगी ओ एंड पी, ठीक है जी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ ओ 999। 999 का मतलब 1000 900 प्लस 90 प्लस 9। 900 का मतलब 1000 में से हम 100 माइनस करेंगे। 1000 का मतलब क्या है मेरे पास, 1000 का मतलब m, उसमें से 100 माइनस करना है मतलब c माइनस करना है। 90 का मतलब x और c, ठीक है। 100 में से 10 माइनस किया, 9 का मतलब 19, ठीक है। अब आ गया p की ऑप्शन, क्या है मेरे पास 1000, तो 1000 को तो हमने किया ही था, क्या था m, ठीक है जी। तो ये आपने देखा कि बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये याद होने चाहिए बेसिक हमारे पास क्या न्यूमरल्स हैं। अगर आपको बेसिक न्यूमरल्स याद हो जाएंगे कि 1 LCD, तो बनाने बहुत इजी हैं, ठीक है जी। अब ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5 जो कि हमने कर लिया है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। और बताइएगा कि कैसा लगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।